भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले यहां बुलाने के लिए आदरणीय अरविंद मेनन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने मुझे बुलाया और इतने जोशीले उत्साही राष्ट्रवादी युवाओं से मिलाया। इतना जबरदस्त जोश है, इतना ओज है। मैं तो यहां का औरा नाप रहा हूं, इस हाल का औरा बढ़ा हुआ है। सप्ताह में 3-4 कार्यक्रम में अटेंड करता हूं। पिछले वर्ष मैंने 115 जिलों में प्रवास किया था भाई साहब। आज मेरा ये 30वां कार्यक्रम है, लेकिन वास्तव में ये जो मुझे यहां औरा महसूस हो रहा है, ये अपने आप में जबरदस्त है। आदरणीय डीपी अग्रवाल साहब, श्री दीपक जी, जोशी साहब, पाठक जी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। हमारे मित्र बैठे हुए आयरस जी, सामने बैठे सभी वरिष्ठ जन को प्रणाम करता हूं। बहनों को खास तौर पे प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। सभी युवाओं को अपना आशीर्वाद देता हूं। मुझे कहा गया था एक विषय पे बोलना है, आर्टिकल 44 पे बोलना है, लेकिन आप लोगों का जोश देख के अब मैं 2 विषय पे बोलूंगा। जब कुछ भी बनता है ना, तो उसका एक लक्ष्य होता है। यह हॉल बना है किस लिए? सेमिनार करने के लिए। ऐसे ये संविधान भी बना, तो इसका भी लक्ष्य है, और वो लक्ष्य प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है। ये जितने शब्द लिखे हैं ना, इसको अगर एक शब्द में कहना हो तो मैं कहता हूं, भारत के संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य को अगर मैं 4 वाक्य में बोलूं तो मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, यह संविधान का लक्ष्य है। संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। अब इस संविधान में 3 हमारे हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों का ये जो 3 स्तंभ हैं, और चौथा उसमें जुड़ गया मीडिया, चौथा स्तंभ खबरपालिका। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका, इन चारों का जो उद्देश्य है, जो उनको करना चाहिए काम, जिसके लिए उनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है, वो मिलता है राम राज्य स्थापित करने के लिए। यानी इन चारों स्तंभों का उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने कार्य के जरिए धर्म की जय करें, अपने कार्य के जरिए अधर्म का नाश करें, अपने कार्य के जरिए प्राणियों में सद्भावना विकसित करें, और अपने कार्य के जरिए विश्व का, भारत का, मानवता का, समाज का कल्याण करें। मैंने इसको जब कैटेगराइज किया कि राम राज्य कैसे आएगा, तो उसमें कई चीजें करनी पड़ेंगी। संविधान में कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा, और संविधान के कुछ अंशों को लागू करना पड़ेगा जिनको लागू नहीं किया गया आज तक। इस भारत के संविधान में इंडिपेंडेंट शब्द उपयोगी नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस तो 1947 में मिल गई। यह लागू हुआ 1949 में, 26 नवंबर 1949 को। इसलिए इसमें इंडिपेंडेंट शब्द ही उपयोग नहीं हुआ। इसमें जो शब्द उपयोग हुआ उसको कहते हैं सोवरेन। प्रियम्बल में जो शब्द उपयोग हुआ है वो क्या है? सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु, और संप्रभु का मतलब अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, अब हमारा लक्ष्य है एक संप्रभु भारत का निर्माण करना। संप्रभु भारत का मतलब शिक्षा भी हमारी हो, पुलिस व्यवस्था भी हमारी हो, प्रशासनिक व्यवस्था भी हमारी हो, न्यायिक व्यवस्था भी हमारी हो, टैक्स व्यवस्था भी हमारी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था भी हमारी हो, सब कुछ हमारा होना चाहिए। दुर्भाग्यवश आजादी के इतने दिनों तक, पहले तक, अब तो बदलाव शुरू हो चुका है, कभी संप्रभुता के ऊपर चर्चा नहीं हुई। आजादी खूब हुई, याद है? आजाद तो हो चुके, आजादी पे क्या लिए चर्चा करना? जो संविधान में लिखा चर्चा उस पर होनी चाहिए।
तो संविधान में तो संप्रभुता लिखा हुआ है कि हम एक संप्रभु भारत का निर्माण करेंगे। संप्रभुता का मतलब होता है न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो, न गुलामी की शिक्षा हो, न गुलामी की चिकित्सा हो, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था हो। सब कुछ क्या होना चाहिए? हमारा। और वैसे भी अगर आप इंडिपेंडेंट को भी अगर हिंदी में करें तो स्वतंत्र, स्वतंत्र, अपना तंत्र, भारत का तंत्र, विदेश का तंत्र नहीं। आर्टिकल 44 कहता है, आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इस देश में किसका राज है? जोर से बोलिए जरा, किसका राज है? हा, इसकी भाषा में बोलिए, किसका राज है? कानून का राज है। किसका राज है? और कानून कहां वाला चल रहा है? कहां वाला चल रहा है? हां, तो धन्यवाद करते हैं मोदी जी को, उन्होंने 1500 अंग्रेजी कानूनों को खत्म कर दिया। दो 1950 से 2014 तक 100 कानून खत्म हुए थे। 2014 से 2024 तक 1500 कानून खत्म हो गए। थोड़े बहुत और बचे हुए। अब की बार मैं आपके सामने आज के एक अखबार की कुछ कटिंग लाया हूं। एक अखबार की, एक हिंदी का अखबार है दैनिक जागरण, उसके एक दिन में कितनी खबर निकली वो बताता हूं। पति की हत्या का केस लड़ रही महिला पर एसिड अटैक, मतलब पति को पहले मार दिया, महिला केस लड़ रही थी, उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया। ट्रांसपोर्टर को धमकाने के लिए मिठाई के डिब्बे में भेजा कारतूस। काला जठेड़ी गिरोह के 3 शार्प शूटर दिल्ली से गिरफ्तार। यूनिटेक के रमेश चंद्रा भी गिरफ्तार। संदेश खाली की जो महिलाएं थी उन्होंने राष्ट्रपति को अपनी सुनाई आप बीती। आरटीओ टीम पे हमला हो गया। डिप्टी कलेक्टर ने मंगाया था सीपैप, उनके निकला नैपकिन। रेलवे स्टेशन के बाहर युवक से मोबाइल बैग छीन लिया। ये सारी खबर बता रहा हूं। बंगाल के राज्यपाल ने कहा चुनावी हिंसा अगर करोगे तो ठीक नहीं रहेगा। एसडीएम ने बोला है अब त्योहार आ रहा है, मिलावटखोरी नहीं करना है। अवैध निर्माण रोकने पहुंची डीडीए की टीम पे हमला हो गया। 5 लाख रुपए में एमबीबीएस की डिग्री मिल रही है। पेपर लीक प्रकरण में 2 डॉक्टर पकड़े गए। ठगी करने वाले गिरोह गिरफ्तार, वो ऑनलाइन करते थे। लोनी की भ्रूण हत्या में रैकेट चलाने वाले गिरफ्तार। आबकारी घोटाले में के कविता गिरफ्तार, वो मंत्री की लड़की हैं। ऐसे ऐसे ये सारे देखिए अखबार हैं, आपको दिख रहे होंगे है ना। ये एक अखबार की इतनी खबरें हैं। ये आप सोचिए भारत में कितने अखबार निकलते हैं तो कितने हमारे देश में अपराध है। आखिर जितना अपराध भारत में है इतना सिंगापुर में क्यों नहीं है, इतना दुबई में क्यों नहीं है, इतना अमेरिका में क्यों नहीं है, इतना फ्रांस में क्यों नहीं है, इतना जापान में क्यों नहीं है, हमारे यहां क्यों है। हम लोग जब वॉक करने चलते हैं तो छड़ी लेके वॉक करते हैं, देखा होगा आपने। क्या रोज कुत्ते को मारते हैं क्या? छड़ी किस लिए लेके चलते हैं? कुत्ते को, जोर से बोले, कुत्ते को डराने के लिए। हमने परमाणु बम बनाया हुआ है, चलाया आज तक किसी के ऊपर? किस लिए बनाया? हमने अग्नि मिसाइल बनाई, ब्रह्मोस बनाई, राफेल खरीदा, किसी के ऊपर चलाया? किस लिए बनाया? डराने के लिए। ऐसे ही जो कठोर दंड व्यवस्था बनाई जाती है वो रोज रोज किसी को फांसी देने के लिए नहीं बनाई जाती, रोज रोज आजीवन कारावास देने के लिए नहीं बनाई जाती, वो केवल और केवल डराने के लिए बनाई जाती है। इसलिए मैं आज आपके सामने अमेरिका का फेडरल पिनल कोड दिखा रहा हूं। जैसे भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है भाई साहब, ऐसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड चलता है। अंतर क्या है? भारत में
घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, चंदन तस्करी का अलग कानून, घुसपैठ का अलग कानून, अवैध कब्जे का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, अलगाववाद का अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून, बलात्कार का अलग कानून, कानून ही कानून, कानून ही कानून। 50 कानून है भ्रष्टाचार अपराध रोकने के लिए।